बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, भारतीय सिख अब मैदान में उतर आए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है और भारत के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। नेतन्याहू ने मिन्नतें और तरले करना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि नेतन्याहू बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है और नेतन्याहू अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने पर इस वक्त मजबूर हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू के लिए दरखास्त की थी इसराइल के सदर से और ये कहा था कि उसके ऊपर थोड़ी-सी नज़रसानी की जाए, उसको माफ़ी दी जाए, उस पर से इल्ज़ामात हटाए जाएँ। लेकिन अब नेतन्याहू क्या इतने बुरे तरीके से फँस चुका है कि वो खुद मिन्नतें और तरले कर रहा है। नाज़रीन, ये क्या मामला है, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ तुर्किया की जानिब से उनके सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एक दो टोक ऐलान किया गया है और अब इनफ इज़ इनफ का ऐलान कर दिया गया है। वो ऐलान किस लिए किया गया है? वो ऐलान इज़राइल की मुसलसल जंग बंदी की सीज़फायर की खिलाफ वर्जियों पर किया गया है और ये भी कहा गया है कि फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंज़ीम हमास इस वक्त खामोश है। इस हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना था वो भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर जदीद तरीन जंगी मशकों का एक मर्तबा फिर से आगाज़ कर दिया है। उस हवाले से भी आपको बताएँगे। साथ ही साथ बांग्लादेश की शेख हसीना, बांग्लादेश की गद्दार के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ तुर्किया की जानिब से वही हुआ जिसका आप सबको इंतज़ार था। उन्होंने वही किया जो कि तुर्किया से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक ऐसा खतरनाक और लीथल वेपन जो मुस्तक़बिल की जंगों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो कौन-सा वेपन है उस हवाले से भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे और तुर्किया ने एक्चुअली इसी खबर से पहले आगाज़ करते हैं जो एक्चुअली हथियार उन्होंने बनाया है। पिछले व्लॉग्स में हमने इसका ज़िक्र किया था कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है कि बगैर इंसान के, बगैर पायलट के वो जदीद तरीन जेट्स बना रहे हैं। उनकी ऑपरेशनल फ्लाइट्स भी हुई थी। हमने आपको बताया था। अब उनकी सिर्फ ऑपरेशनल फ्लाइट्स नहीं हुई बल्कि अब उनकी कामयाब फ्लाइट्स के साथ-साथ उन्होंने एयर टू एयर मिसाइल का तजुर्बा भी किया है एंड इमेजिन व्हाट दैट वाज एक्चुअली सक्सेसफुल। अब किज़िल्मा ये उनका नया लड़ाका तैयार है किज़िल्ज़मा जो कि मुस्तकबिल की जंगों का गेम चेंजर साबित होगा एंड इमेजिन अ फाइटर जेट विदाउट अ पायलट। इमेजिन अ फाइटर जेट जिसके अंदर कोई मौजूद नहीं है, जिसको आप पीछे से अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट कर रहे हैं और वो कामयाबी से दुश्मन के अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वो कामयाबी से दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं, उनको निशाना बना रहे हैं और वो कामयाबी से अपने अहदाफ को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को नाकारा बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो तुर्किया के पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। साथ ही साथ नाज़रीन अगर बात की जाए अब भारत के लिए एक बुरी खबर है। भारत के लिए बुरी खबर ये है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा के बयान के बाद अब सिखों के अंदर जो गम-ओ-गुस्सा पाया जाता था, अब नाज़रीन वो गम-ओ-गुस्सा उभर कर सामने आ चुका है। सिख बरादरी अब मैदान में उतर आई है। नाज़रीन, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि पाक फ़ौज के अंदर सिखों की शमूलियत का कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। ये जो वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने गिदड़ भभकी मारी है, हम इनका जवाब देंगे। हमें सिंध में रिक्रूटमेंट दी जाए, हमारी एक रेजिमेंट बनाई जाए, हम इनसे मुकाबला करेंगे, हम इनको बताएँगे, हम इनका ख्वाब सिंध को हासिल करने का वो चकनाचूर करेंगे, मलिया मेट करेंगे, ज़मीबोस करेंगे। हमारे सामने आकर तो रहिए, हमारे सामने आकर दिखाइए। अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत, कैपेबिलिटी मौजूद है, तो नाज़रीन दैट वाज़ द इमोशंस ऑफ सिख्स। ये वो जज़्बात थे जो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिए। अब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कनाडा में बड़े पैमाने पर उन्होंने मुज़ाहिरा भी किया है और भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के बयान के बाद उन्होंने ये मुज़ाहिरा किया है, ये बाहर निकले हैं, हाथों में पाकिस्तान और खालिस्तान के परचम लहराकर उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने एक बड़ा बयान सामने दिया है। जो सिख रहनुमा ने सिख रहनुमा उन्होंने एक्चुअली उस मुज़ाहिरे से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर दिफ़ा को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के सूबा सिंध से मुताल्लिक़ बयान देने के बजाय भारत की फ़िक्र करे जो बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। हमारी खबर की तस्दीक हो गई। अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि भारत के 5 टुकड़े तो कन्फर्म है कि 5 टुकड़े होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की एक रियासत बनेगा। ये
एक टुकड़ा, जो कि हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। अब नाज़रीन, सिर्फ़ भारत के लिए मुश्किल वक़्त नहीं है। भारत के साथ-साथ अब नेतन्याहू के लिए भी मुश्किल वक़्त आ चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रिक्वेस्ट की थी कि करप्शन के इल्ज़ामात जो नेतन्याहू पर हैं, वो उस पर नज़रसानी की जाए, उनको माफ़ किया जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है। ही वाज़ वेरी वरिड। डोनाल्ड ट्रंप, ही वाज़ वेरी वरिड अबाउट नेतन्याहू। अब नेतन्याहू ने इजरायली सदर से करप्शन के मुकदमे में माफ़ी की दरख्वास्त की है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे माफ़ी दी जाए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी बिना पर ये केसेस हैं, और मुख्तलिफ उन्होंने स्टेटमेंट्स एक्चुअली जो है वो दी है। और नेतन्याहू की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाए गए नाज़रीन, वो हम आपको बताते हैं। वो ये कहते हैं कि फ़ौजदारी कार्रवाइयाँ बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनके उमूर में रुकावट बन रही हैं और ये माफ़ी इज़रायली मुआशरे के मफ़ाद में होगी। इज़रायली मुआशरे के मफ़ाद में वो कह रहे हैं, अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो ये बहुत बड़ी एक माफ़ी होगी। इज़राइल के ऑपोज़िशन लीडर याइर लपेद वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कभी भी इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इनको माफ़ी मिले तो ये सियासत को तर्क कर दें, छोड़ दें। ये इज़राइल को छोड़कर चले जाएँ, फिर इन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, वो क्या कर रहे हैं मगरिबी किनारे पर, और सीज़फायर की जो वायलेशंस हो रही है इज़राइल की जानिब से, उस पर तुर्क सदर के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और वो ये कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ। उन्होंने ये कहा है कि इज़राइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बावजूद, इश्तिआल अंगेज़ियों के बावजूद फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंज़ीम हमास जो है, वो मुआहिदा बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन पर ये जो काबिज़ इज़राइली फ़ोर्सेस हैं, इन्होंने कितनी वहाँ पर ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं। उन्होंने कहा गज़ा में 16,500 से ज़ायद तलबा, 830 असातिज़ा, 193 साइंसदान और माहिर तालीम, 270 से ज़ायद सहाफ़ियों को शहीद किया गया और 7,85,000 तलबा को तालीम के हक़ से महरूम कर दिया गया। ये एक्चुअली उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे और उन्होंने कहा कि जब तक एक आज़ाद और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता, तब तक हम भी इनका दिफ़ा जारी रखेंगे। तो ये तुर्किया की जानिब से फ़लस्तीन का साथ देने के लिए और उनके साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया गया और इनडायरेक्टली इज़राइल को भी एक पैगाम दिया गया है कि अगर उन्होंने जंगबंदी की इस तरह खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी, तो तुर्किया की जानिब से भी रिस्पॉन्स उनको देखने में मिल सकता है। नाज़रीन, शेख हसीना की बात करें, शेख हसीना को 5 साल कैद की सज़ा मज़ीद सुना दी गई है और बदउनवानी के मुकदमे में इससे पहले उन्हें सज़ाए मौत भी जारी की गई थी उन तमाम तर मुकदमात पे जो कि उन पर चल रहे थे बांग्लादेशी अदालत की जानिब से। बात करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अब जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ड्रिल्स हैं, प्रैक्टिसेज़ हैं, उनका आगाज़ हो चुका है। मेडन स्ट्राइक्स, एक्चुअली एक्सरसाइज़ मेडन स्ट्राइक्स। पाकिस्तान आर्मी ने पहली मर्तबा ये ड्रोन वॉरफेयर मिलिट्री एक्सरसाइज़ की है, जिसके अंदर यूएवीज़ और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ को इंडक्ट किया गया है और अब उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये पाकिस्तानी आर्मी के यूएवी, ड्रोन कमांड ये कंप्लीट एक्शन में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भारत की जानिब से एक ड्रोन पेट्रोल व्हीकल बनाई गई थी और उनका उन्होंने ऐलान किया था कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए हमने एंटी ड्रोन कोई व्हीकल बनाई है, उसका नाम भी हमने आपके साथ शेयर किया था। उसके स्पेक्स भी आपको बताए थे। अब उसी के ऑपोज़िट पाकिस्तान में ड्रोन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब बड़े पैमाने पर ड्रिल्स होना, प्रैक्टिसेस होना, ये इस बात का सबूत है कि भारत अपनी हद में रहे। ये इस बात की तरफ इशारा है कि भारत अगर वहाँ से एक्सरसाइज़ेस करेगा, भारत अगर वहाँ से कोई मिसएडवेंचर या फ़ॉल्स फ्लैग की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर हमारी फ़ौज भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी फ़ौज, हमारी एयर फ़ोर्स, हमारी नेवी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं भारत को जवाब देने के लिए। भारत की चाहे वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, भारत का चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, भारत के चाहे वो जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हों, भारत की चाहे वो आर्टिलरी हो, भारत की चाहे वो नेवल फ्लीट हो, भारत के वो चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जो मर्ज़ी टेक्नोलॉजी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ले आएगा, पाकिस्तानियों के जज़्बे ईमानी, जोश बिलाली, शुजाअत हैदरी और अज़्म हुसैनी से उस तमाम तर टेक्नोलॉजी को, उनके तमाम तर गुरूर को न सिर्फ़ नेस्तो नाबूद किया जाएगा, बल्कि वहीं पर उनकी कब्रें भी
तैयार की जाएँगी। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।